लड़कियां धोखेबाज होती हैं। इसका जवाब एक लड़की से ही सुनो। एक बहन ने मैसेज में अपना अनुभव बताया। भैया, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, आप सुन लोगे तो शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा। मैं जब स्कूल में थी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब मेरा स्कूल पूरा हुआ तो मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन पापा ने यह कहकर मना कर दिया, जो पढ़ना है यहीं रहकर पढ़ो, लड़कियों को बाहर भेजना ठीक नहीं है। मैं माँ के सामने जाकर रोने लगी। माँ ने कहा, बेटा तू लड़की है, हर चीज़ में तेरी इच्छा नहीं चलेगी, तुझे अब परिवर्तन की आदत डाल लेनी होगी, तुझे अपनी इच्छाओं को मारकर आगे बढ़ना सीखना होगा। मैंने इस परिवर्तन को स्वीकार किया। स्कूल से ही मैं एक लड़के के साथ रिश्ते में थी। हम दोनों अच्छे से रहते थे, दोनों की अच्छी बनती थी और आगे शादी करना चाहते थे। हमारा रिश्ता बहुत ही मर्यादित था। एक दिन पापा ने कहा, अब तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, तैयार रहना। मैंने ये सुनते ही माँ से कह दिया कि एक लड़का मुझे पसंद है, मेरा उससे विवाह करवा दो। माँ ने गुस्से भरी नज़रों से देखा और कहा, इसी दिन के लिए ही तुझे बड़ा किया था, ताकि सबकी नाक कटवा सके। जा, चली जा उस लड़के के साथ और हमें हमेशा के लिए भूल जा। आज से हम तेरे लिए मर गए। मैंने सिर्फ अपने मन की बात रखी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं समझा। अपने परिवार के 10 लोगों के साथ हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करने की हिम्मत मुझ में ना थी, क्योंकि माँ बाप ने लाड प्यार से पाला था। मेरे घर वाले किसी भी कंडीशन में नहीं माने। मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्रेमी को सब बात बताई। उसने कहा, तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो, सिर्फ लड़कों से प्यार का नाटक करो और धोखा दो। जाओ, चली जाओ, आज के बाद मेरे पास मत आना। मैं कई महीनों तक रोती रही और मुझे पता था वो लड़का अपनी जगह सही था, क्योंकि हम दोनों में बहुत प्रेम था। उसके कुछ महीनों बाद मेरा विवाह किसी और से करवा दिया। माँ ने फिर से कहा, बेटा तुम लड़की हो, तुम्हारी इच्छा मायने नहीं रखती, तुम्हें परिवर्तन को स्वीकार करना ही होगा। मेरा विवाह हुआ और मैंने अपने नए जीवन को स्वीकार किया। बीच बीच में मुझे अपने प्रेमी की बहुत याद आती और उसके बारे में सोचकर बुरा लगता, क्योंकि मैं जानती थी दिल का वो साफ और सच्चा लड़का था, उसके जैसे शायद ही कोई हो। लेकिन अब वो मेरा बीता हुआ कल। मैं अपने पति के साथ ठीक से रहने लगी। हमें 3 बच्चे हुए, लेकिन शादी के 8 साल बाद पति का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहे। मैं पूरी तरह से टूट गई। पति के जाने के बाद ससुराल वालों ने भी मुझे कुछ पैसे देकर अलग कर दिया, क्योंकि बिना पति के ससुराल में कैसी इज्जत। माँ ने कहा, बेटा परिवर्तन स्वीकार करो, तुम लड़की हो। मैं अपने पति का घर छोड़ माँ बाप के घर वापस आ गई, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अब माँ बाप पर भी बोझ ही हूँ और मेरे यहाँ रहने से मेरे शादीशुदा भाइयों को तकलीफ ना हो। इसलिए मैं किराए का घर लेकर बच्चों के साथ अकेली रहने लगी। मैं नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। मेरी जिंदगी के बारे में फैसले दूसरों के लिए, और आज जब मैं बर्बाद हो गई तो लोग कहते हैं कि ये सब तेरी किस्मत का खेल है। यदि मेरी किस्मत इतनी ही खराब थी तो मुझे अपने फैसले खुद लेने दिए जाते। किसी दूसरे के निर्णय पर चलकर बर्बाद होने से अच्छा खुद के निर्णय से बर्बाद हो जाती। कम से कम सुकून तो होता। भैया, आपकी इस पोस्ट के माध्यम से मैं 2 बातें कहूँगी। पहली बात, अपने सभी भाइयों को कहूँगी कि दुनिया में हर लड़की धोखेबाज नहीं होती। वो भी अपने प्रिय से शादी करना चाहती है, लेकिन
परिवार द्वारा उन्हें बुरी तरह मेंटल टॉर्चर किया जाता है। इसलिए कुछ अच्छी लड़कियों को अपना निर्णय बदलना पड़ता है। यह सिर्फ ईमानदार लड़कियों के लिए ही कह रही हूँ, चालू व चरित्रहीन के बारे में नहीं। एक बात मेरे भाइयों को ये भी बता देना कि ज़्यादातर लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि अपना बीता कल भूलकर तुरंत आगे बढ़ जाओ, क्योंकि लड़कियों को ना चाहते हुए भी जिंदगी भर बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए वो मजबूरी में ही सही आगे बढ़ जाती है, लेकिन लड़के बेचारे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहूँगी, आप भी आगे बढ़ जाओ। हर लड़की धोखेबाज नहीं होती। अपने परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ चले जाना इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात, मैं अपने बहनों से कहूँगी कि बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी का फैसला किसी और को मत करने दो। यदि तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, परिवार से लड़कर पढ़ो। सही चीज़ों के लिए परिवार से भी विवाद करना पड़े तो करो, क्योंकि जरूरी नहीं उनका हर फैसला तुम्हारे लिए सही हो। आंख बंद करके किसी के भरोसे मत चलो, क्योंकि जब जिंदगी खराब हो जाती है तब अकेले रो रो कर निपटना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। भैया, अब मैं इस मोड़ पर खड़ी हूँ, आगे क्या करूं नहीं समझ आ रहा। क्या आपको पढ़ने वाले मेरे दोस्त कमेंट में मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं? शायद किसी कमेंट से मुझे अपना जवाब मिल जाए। बस इतना ही कहना था। दोस्तों, इनकी बातें जीवन का शुद्ध अनुभव है। ये भी आपसे कह दूं कि इस पोस्ट या वीडियो को पढ़कर ये निष्कर्ष मत निकाल लेना कि यह लड़के और लड़कियों की बुराई की जा रही है। ये पोस्ट सिर्फ किसी का निजी अनुभव है और हम दूसरे के निजी अनुभव से अपने बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। अब आप उस बहन को जो सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट करें। आप उसकी जगह होते तो आगे क्या करते? दोस्तों, इस पोस्ट से आपकी मदद हुई होगी तो इस पोस्ट को लाइक करके शेयर कर देना। आपके एक शेयर से ना जाने कितने अपरिचित दोस्तों की मदद होगी। यदि पोस्ट ने आपके दिल के हिस्से को छुआ होगा तो आपसे एक मेरी दुनिया चैनल सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करवाने का मैं हकदार हूँ। फॉलो करके ही जाना। आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, लेकिन आपका अपरिचित दोस्त हूँ। मुझे आपसे प्रेम है। धन्यवाद।